कुदाली चलाते चलो गीत भूदान के। एक संदेश है हमारा समाज के लिए, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो। कुछ स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई रात्रि में, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो। बंद महलों में यमुना व गंगा न हो। क्या आप भी उसमें हैं? सब उठो एक समता की धुन गुनगुना। सब उठो एक समता की ध्वनि गुनगुना। इस विषमता के तम को मिटाते चलो गीत भूदा। मैंने जो किया है वो मैं बता रहा हूं। तुमने कहा गीत भूदान के मिल के गाते चलो, यद्यपि भूदान मैंने भी किया है लेकिन मिल के नहीं, अकेले। तब संकल्प लिया, सोहम गुरुवचा कुर्वन पृथ्व्याम नवसे निशाम। संपूर्ण पृथ्वी मैंने महात्मा कश्यप को दान में दे डाली। तब महात्मा कश्यप ने कहा, रक्त रंजित वसुंधरा को मैं स्वीकार नहीं करता। हमने कहा गुरुदेव स्वीकार करना पड़ेगा। महात्मा कश्यप ने इस धरती को स्वीकार किया, कहा कि दान की हुई वस्तु का प्रयोग दाता नहीं करता, दानी नहीं करता। रहोगे कहां? तब मैंने इस परशु का प्रक्षेपण किया हिंद महासागर की ओर, तो समुद्र 100 योजन पीछे हो गया इस परशु के भय से। जब समुद्र 100 योजन पीछे हुआ, उस भूमि का नाम पड़ा अपरांतक भूमि। उस अपरांतक भूमि यानी महेंद्राचल पर मैंने अपना निवास स्थान बनाया। तो मैंने जो किया है वो मैं बता रहा हूं व्यास जी। मैंने क्या किया है? संघर्ष जीवन का पर्याय है। मैंने किया है क्या? संघर्ष। और मैं ही नहीं बल्कि समाज का यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में संघर्ष न किया हो। और जो संघर्ष करता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, ये मेरा विश्वास कहता है। सिद्धांत है ये कि जो संघर्ष करेगा, ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में जो कृषक अपने कृषि क्षेत्र में जा करके और जल का रोपण करता है, सिंचाई करता है, समय आने पर उसे उस फसल की प्राप्ति होती है। यह केवल परिश्रम का ही परिणाम है। और मैंने किया है क्या? संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो। गंतव्य माने लक्ष्य। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो। साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। कंटकाकीर्ण पथ में बिछा दो सुमन। कांटों पर स्वयं चलो लेकिन दूसरों के लिए फूल बिछाओ। कंटकाकीर्ण पथ में बिछा दो सुमन। अरु मरु भूमि कानन नंदन बने। गर्म लू भी बने मलयानिल सदृश। अरु विषम वायु शीतल चंदन बने। अरे हम ऐसी संस्कृति का प्रवाह इस रामलीला के माध्यम से करें, ऐसी सभ्यता का प्रवाह इस रामलीला के माध्यम से करें कि किसी भी श्रद्धा के 35 टुकड़े न होने पावे। ये रामलीला का उद्देश्य है। रामलीला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। रामलीला का उद्देश्य केवल मन का उत्साह नहीं है। रामलीला का उद्देश्य केवल हास परिहास नहीं है, बल्कि रामलीला का उद्देश्य यह है कि राम ने जिस मर्यादा का आचरण करते हुए इस लोक में समाज में धर्म की प्रतिष्ठा की है, इस लीला का उद्देश्य यही है कि समाज में धर्म और मर्यादा की प्रतिष्ठा हो। तब आचार्य कहते हैं जग विषमता भरा, जग विषमता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहस लखन एक जलयान है।
संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। आचार्य कहते हैं तप बिना साधना कभी होती नहीं, तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। विडंबना ये है कि व्यक्ति के पास तपस्या नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध होना चाहता है, प्रसिद्धि के पीछे पीछे दौड़ रहा है। और मेरा विश्वास कहता है कि आपके पास साधना हो, आपके पास अर्चना हो, तो आपको प्रसिद्धि के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रसिद्धि स्वयं आपके पीछे पीछे चलेगी। आचार्य कहते हैं तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर में है जलती नहीं। आशा जलाए चलो रात दिन, यह बिखरती सदा मंजू मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। ना जाने कितने ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने संघर्ष करने में ही अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेशा, रंति देव भली भूप सुजाना, धर्म धरे हो सही संकट नाना। ना जाने कितने संकटों का सामना किया, लेकिन धर्म की निरंतर रक्षा की। और कहना है चंदन है इस देश की माटी, ये अपना देश इतना पावन है कि यहाँ का कण कण चंदन है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, और यहाँ हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। यहाँ हर शरीर मंदिर सा पावे, हर मानो उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अरे महाराज, यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता है गीता, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती हैं सीता। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम। भारत माँ का अरमान शेष है, यही मान ले। बोलो कौन चुकाएगा उसी वीर के लिए देश, यह कर अपने फैलाएगा। इन अत्याचारों की आंधी में जीवन भर जीने होंगे, और एक तरफ
संगीने होंगी और एक तरफ सीने होंगे। जो कदम पीछे ना रखेगा और सीमा पर मर जाएगा, उसी वीर के लिए देश यह कर अपने फैलाएगा। एक सैनिक कहता है मातृभूमि की रक्षा के लिए जब सीमा पर वो खड़ा हुआ तो वो इस मिट्टी से संवाद करता है और मिट्टी से कहता है कि किसी के महकते हुए प्रेम को छोड़ आया हूं। उसका विवाह हुआ है, पत्नी है प्यारी, किसी के महकते हुए प्रेम को छोड़ आया हूं। एक नन्ही सी चिड़िया को चहकते हुए छोड़ आया हूं। क्यों? उसकी छोटी सी बेटी भी है। किसी के महकते हुए प्रेम को छोड़ आया हूं, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकते हुए छोड़ आया हूं। मुझे अपनी बाहों में सुला लेना ऐ भारत मां, मुझे अपनी बाहों में सुला लेना ऐ भारत मां, क्योंकि मैं अपनी माता की बाहों को तरसते हुए छोड़ आया, क्योंकि मैं अपनी माता की बाहों को तरसते हुए छोड़ आया हूं। ये देश प्रेम है। अपने देश की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, अपने देश की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, ये तो ऋषियों के मस्तक का चंदन है। और जो मिट्टी में चंदन का दर्शन करे उनके चरणों में शत शत वंदन है। और ये वो भारत वर्ष है जिसमें अभिनंदन का भी अभिनंदन है। वाह! और महाराज ये एक का नहीं, ये समस्त वीरों का अभिनंदन है। कैसे अभिनंदन का अभिनंदन है बताता हूं। सत्य सनातन शक्ति शिवाशुत कहलाए शिव नंदन। क्या बात है। सत्य सनातन शक्ति शिवाशुत कहलाए शिव नंदन। कपिनंदन है संगी जिनके वो रघुराई रघुनंदन। और ये वीर की गाथा है, तो वीर की गाथा वीर की ही गाथा से जुड़ेगी। पकड़े गए थे हनुमान जी तो पकड़े गए अभिनंदन। जकड़े गए थे हनुमान जी तो जकड़े गए अभिनंदन। सनकादिक सनक सनंदन है पवन पुत्र कपिनंदन। नद नंदन कुंती नंदन, नंदन को मिले सुनंदन। ये नंदन तो देश का नंदन है, इसलिए अभिनंदन का अभिनंदन है। ये नंदन तो देश का नंदन है और ये वीरों का अभिनंदन है। आपके विषय में कौन नहीं जानता है, आपने भी तो ना जाने कितने ऐसे कार्य किए हैं जो सारी संसार में विदित हैं। को नहीं जान विदित संसारा। और कैसा है सील बतावें व्यास जी, चरित्र से भी जुड़ते चलें। हेलो हेलो कहे वो लखना मुनिशील तुम्हारा बलिहार को नहीं जान विदित संसार। कौन है ऐसा जो आपके विषय में परिचित ना हो। संसार में
भगवान ने जब संबंध बनाया तो भगवान ने भी कहा है, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मां जैसे अपने पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन आपने तो ऐसा कार्य किया है जिससे सारा संसार अवगत हो गया। इसके साथ में एक घटना और मुझे स्मरण आ रही है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गयऊ ब्याज बहु बाढ़ा। बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब एक ही उपाय है और वो आदरणीय व्यास जी बताएंगे। अब आनिया ब्योहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आप अपने समस्त व्यवहारियों का हमें दर्शन करावें और जैसे ही हमारी ये नेत्र दर्शन कर लेंगे वैसे ही अपनी व्यक्तिगत थैली खोल के आपका सारा ऋण चुका दूंगा। लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। व्यवस्था तुम्हारी बहुत अच्छी है, आशीर्वाद ऐसी ही बनी रहे। आप मिलोगे, अभी फिर मिलोगे जल्दी ही में। हाँ नहीं मिलोगे, हम ही मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद। तो माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी ब्योहरिया बोली। पिता की आज्ञा हुई, माता को समाप्त कर दो, भाइयों को भी समाप्त कर दो। मैंने विचार नहीं किया। क्यों? अगर मैं विचार करता तो हो सकता था कि पिता की क्रोधाग्नि में जलकर मेरा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाता। पिता की आज्ञा का अनुपालन किया, भाइयों को समाप्त किया, मैया को समाप्त किया। पिता प्रसन्न हो गए, कहा राम वरदान मांग लो। मैंने वरदान में अपने पिता से यही मांग लिया कि मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का अनुपालन हुआ है, आप मुझ पर प्रसन्न भी हैं, तो आप मुझे यही वरदान दे दें कि मेरे द्वारा जो मेरी मैया का वध हुआ, मेरे भाइयों का वध हुआ, ये पुनः जीवित हो जाएं और इनको ये स्मरण ना रहे कि परशुराम ने हमारा वध किया। एक मां पुत्र को जन्म देती है, लेकिन पिता से वरदान मांगने के बहाने मैंने अपनी माता को पुनर्जीवित कर लिया, तो माता के ऋण से उऋण होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पिता पुत्र को जन्म देता है। सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध जब मैंने किया तो हमारी अनुपस्थिति में सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने हमारे पिता को मार डाला, हत्या कर दी, शीश काट कर ले गए अपनी नगरी। मेरी मैया ने 21 बार अपनी दाहिनी कोख पर मुष्टिका का प्रहार किया। मैंने प्रण लिया, मां आपने 21 बार अपनी दाहिनी कोख पर मुष्टिका का प्रहार किया है, तो मैं इस धरती से 21 बार ही है वंशियों का विनाश करूंगा। उठाया परशु धनुष, है वंशी क्षत्रियों को मारकर इन है वंशी क्षत्रियों ने भृगुवंशियों की नारियों के साथ, छोटे छोटे बालकों के साथ न जाने कितने जघन्य अपराध किए थे। उन अपराध का परिणाम पाप उनके सिर पर था, इसलिए मैंने समस्त है वंशियों को मारा तो समस्त है वंशियों को मारकर समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 तालाब भर दिए और उसी रक्त के द्वारा अपने पितरों को अंजलि दी। मैं अपने पिता के ऋण से भी उऋण हुआ। गुरु ऋण शेष है। लक्ष्मण ने कहा, अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो व्यवहरिया नाम भगवान शंकर का
और भगवान शंकर के अनंत रूप हैं, एक रूप नहीं है, अनंत रूप हैं। लेकिन शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण, और भगवान शिव कल्याण के स्वरूप हैं। शंकर, शं माने कल्याण और कर माने करने वाला, जो कल्याण करने वाला है, ऐसे साक्षात भगवान शंकर। शंकरा शंतनो तुम्हें, ऐसे भगवान शंकर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम, वो वेदस्वरूप भी है। निरीह हैं, इच्छा रहित हैं, माया रहित हैं। ऐसे भगवान शिव जो कण कण में निराकार रूप से व्याप्त हैं और लिंग रूप में भी निराकार रूप में हम समस्त भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बने हैं, ऐसे भगवान शंकर हमारे व्यवहारी हैं। भगवान शंकर वे प्रथम व्यवहारी हैं। इसके बाद हमारी रामलीला समिति के जो भी पदाधिकारी गण हैं, उन पदाधिकारियों में अध्यक्ष पद से लेकर जितने भी पद हैं, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जितने भी पद हों, ये समस्त पदाधिकारी गण मेरे व्यवहारी हैं। और इस समाज का बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, शाम को तो बड़ी भीड़ होती है लीला में, लेकिन प्रातः काल होते ही संख्या कम हो जाती है। उसके कई कारण हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस संवाद के जितने भी प्रेमी हैं वो यहाँ बैठे हैं, और जो किसी आवश्यक कार्य हेतु तो यहाँ नहीं है, तो वो कर कुछ भी रहे हो, लेकिन उनके कान इधर ही लगे होंगे। क्योंकि जो रसिक लोग होते हैं उनके कान रस की ओर रहते हैं, और भगवान का जो चरित्र है वो भी रसमय है। भगवान की लीला भी रसमय है, भगवान का नाम भी रसमय है, और भगवान का रूप भी रसमय है। रसो वैसा, वह रसमय है, रसस्वरूप है। ऐसे भगवान आशुतोष शशांक शेखर मेरे व्यवहारी हैं, और यहाँ का बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो सुधी समाज के अंतर्गत परमहंस के रूप में बैठा है और रामचरित्र मंदाकिनी में प्रतिक्षण गोता लगा रहा है, ऐसे समस्त व्यवहारी मेरे द्वारा आशीर्वाद के पात्र हैं। क्या नाम है आपका जी? अखिलेश कुमार जी शुक्ल हैं, और आप हमारे व्यवहारी, हमारे समीप आए, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमें लगता है आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ, ऐसे हमारे समस्त व्यवहारी समिति का एक ही व्यक्ति आया है, कम से कम 1 2 3 लोग तो आ ही जाए। तो ऐसे हमारे समस्त व्यवहारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसे समस्त व्यवहारियों को हमारा इस स्वरूप के माध्यम से शुभ आशीर्वाद। आपका नरेश जी श्रीवास्तव हैं ये, और आप हमारे वयोवृद्ध लोग भी यहाँ, क्या शुभ नाम? राम कुमार त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। ग्राम भेड़ी, जनपद हमीरपुर, बेतवा नदी के, बेतवा को भी गंगा जी का स्वरूप माना गया है। ऐसी मां भगवती बेतवा नदी के समीप ये ग्राम भेड़ी, और इस ग्राम के जितने भी रसिक हैं, कथा रसिक हरिदास, सभी मेरे व्यवहारी हैं और आशीर्वाद के पात्र हैं। एक बार सभी भक्तों से कहना है कि अपने दोनों हाथों को उठाकर बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से आप सभी भक्त जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की, बोलो आदि शक्ति मां भगवती की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। सभी भक्तों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी भक्त अपनी श्रद्धा को भी रामलीला समिति के प्रति समर्पित करते रहें, लीला के प्रति समर्पित करते रहें, ताकि इस आयोजन में एक दिव्य भव्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, आती रहे, ये कार्यक्रम और उज्जवल हो जाए। लीला तो उज्जवल है ही,
लेकिन जिस अर्थ की आवश्यकता धर्म में पड़ती है तो उस अर्थ का सहयोग आप बराबर करते रहें, ताकि इस लीला को दिन प्रतिदिन एक सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सके। ऐसी मनोकामना के साथ हम सभी भगवान शिव के चरणों में प्रणति प्रस्तुत करते हैं। आइए अब हमारे आदरणीय व्यास जी के द्वारा अमृतमयी वाणी के माध्यम से लीला को अग्रगामी बनाने का प्रयास किया जाएगा। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। हे नाथ, हे भगवान, हे मुनिवर, ऐसा मानो आज प्रतीत होता है कि आपकी क्रोधाग्नि में जलकर मेरा लक्ष्मण भस्म न हो जाए। आपके क्रोध को देखकर ऐसा लगता है मानो आज मेरे लक्ष्मण के जीवन पर संकट की घड़ी आई है। आप कहते हैं राम हट जाओ, अपने लक्ष्मण के जीवन से अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि आज इस लक्ष्मण के जीवन का अंत अवश्य होगा, ये निश्चित है। हे नाथ, अगर आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे और एक भाई के नेत्रों के सामने ही भाई के जीवन का ही अंत कर देंगे, और एक भाई हो करके अगर भाई की रक्षा भाई ही ना कर सका, तो सबत के द्वार पर एक मां के नेत्र सदैव अपने पुत्र की ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरा राम और मेरा लक्ष्मण आए, कब वो घड़ी आएगी, कब वो क्षण आएगा